जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के यानी विद्युत धारा चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट सारे को कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आपको पहले क्या होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब तक बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होगी तब तक हम लोग इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन हैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम डेरिवेशन भी करते चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है चैप्टर आपका विद्युत धारा। तो सबसे पहले आपको विद्युत धारा जाननी चाहिए क्या होती है। तो सिंपल शब्दों में आप बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा विद्युत धारा क्या होता है। तो हम बोले विद्युत धारा क्या होती है तो आपको सर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्युत धारा में, आप क्या बोलोगे सर? तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर। ठीक है ना, सिंपल शब्दों में हम बोले तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर। अगर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह गति कर रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं क्या, उसके समय के सापेक्ष को बोलते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, तो आपको सर विद्युत धारा बोलते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, तो आपको सर आई से दर्शाते हैं। ठीक है, आई बराबर सूत्र होता है आई इजिकल टू क्यू बटा टी। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए क्यू इजिकल टू होता है सूत्र एन ई। क्लियर है, जहाँ n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर दूसरा सूत्र आप बताओ विद्युत धारा I का, तो आप कहोगे सर ये Q का मान n इंटू ई यहाँ पर रख दोगे तो दूसरा सूत्र मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं NE बटा में T। क्या बोलते हैं, NE बटा में T। तो अभी तक विद्युत धारा आपको यही पता है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, जिसका सूत्र आपको हमने लिख कर दिया, दो सूत्र लिख दिया, आई इजिकल टू क्यू बटा टी और आई इजिकल टू एन ई बटा में टी, और जहाँ क्यू इजिकल टू होता है एन इंटू ई। ठीक है, अब चलते हैं बात हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसे हम अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अपवाह वेग, अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं, अगर हम अनुगमन वेग को समझाएं और अपवाह वेग को समझाएं, बात एक ही है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम इसको भी हम समझाएं आपको कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग क्या होता है, तो आपको जानना है क्या कि जैसे कोई हम चालक ले लेते हैं, ये क्या है, आपको सर ये चालक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं, इस चालक की लंबाई हम L ले लें। ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ अपनी मोटाई भी होगी, जिसे हमने मान लिया कि क्या है, ये मोटाई है। अच्छा, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है वो ए है। और हम बोले कि इस चालक तार में आप क्या करो, एक सेल या एक बैटरी जोड़ दो। तो हमने क्या किया, इसे एक सेल के माध्यम से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इस चालक को आप सेल के माध्यम से कनेक्ट करोगे तो क्या होगे, जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। क्या होंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या होंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, ये गति करेंगे। क्लियर है, जैसे ही आप इस चालक में बैटरी को कनेक्ट करोगे या सेल को जोड़ोगे तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, गति करना स्टार्ट होंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे, तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे, इस दिशा में। इस दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो विद्युत धारा यानी आई जो है विद्युत धारा वो ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो विद्युत धारा क्या होगी, उसकी विपरीत दिशा में बहती है। क्लियर इतनी बातें आपको भी? जी सर, ये तो विद्युत धारा की कंसेप्ट है। अब अनुगमन वेग और अपवाह वेग बता दीजिए क्या होता है। तो अनुगमन वेग जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के नियत वेग से गति करना ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। कब, जब हम इस चालक में विद्युत धारा यानी विभवांतर उत्पन्न करा दें या सेल जोड़ दें तब। तो क्या बोलना है, अनुगमन वेग की सिंपल परिभाषा आपको क्या हो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के एक नियत वेग से गति करना ही अनुगमन वेग कहलाता है। आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सारी क्लासें आपकी डेरिवेशन की है, तो ये परिभाषाएं आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो अनुगमन वेग क्या आपको याद हो गया,
कि इलेक्ट्रॉनों के एक नियत वेग से गति करना ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जो गति कर रहा है जिस वेग से ना, उस वेग को ही बोलते हैं अनुगमन वेग। और इसे हम दर्शाते हैं किससे, तो आप सर VD से। और VD बराबर सूत्र होता है ई कैपिटल ई टाउ बटा में होता है m। ये क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। जहाँ अगर हम बात करें कि इसमें ई क्या है, तो आप कहोगे सर ई जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान है। कैपिटल ई आपको पता है, ये कैपिटल ई क्या है, तो आप कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है। अब कहोगे सर ये टाउ क्या है, टाउ क्या है, तो आप कहोगे सर टाउ है ना, वो क्या है, तो आप कहोगे सर श्रांति काल है। क्या है, श्रांति काल है। अब समझ लेते हैं श्रांति काल क्या होता है यहीं पे। तो श्रांति काल को, क्योंकि ये टर्म जो है श्रांति काल आपके लिए नया है, ई आपके लिए तो पुराना ही है, क्योंकि ई क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है। ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है। टाउ क्या है, तो हमने बताया श्रांति काल है। एम क्या है, तो आपको पता है द्रव्यमान है। ठीक है, एम क्या है, तो आपको याद रखना है एम जो है वो क्या है, तो द्रव्यमान है। क्लियर, इतनी बातें आप कहोगे जी सर। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे श्रांति काल की, कि श्रांति काल समझ लो। तो श्रांति काल क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, प्रेशर करते हैं, दबाता है, ठेलता है, जिसको बोलते हैं ना आप ठेल रहा है, उसी को ही। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, टक्कर मारेगा, तो ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारा, ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारा, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेग पकड़ लेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे एक दूसरे को टक्कर मारते मारते क्या होंगे, गति करना यानी चलना शुरू हो जाएगा। और किसके कारण शुरू होगा, तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज लगाए हैं ना, इस वोल्टेज के कारण ये बल लगेगा। और जैसे ये बल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को टक्कर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इन दो इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर लगने में जो औसत समय होता है ना, औसत समय होता है ना, उस औसत समय को ही बोलते हैं क्या, श्रांति काल। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर करने में लगे औसत समय को क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर श्रांति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टक्कर करने में लगे औसत समय को ही श्रांति काल कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको अगर क्लियर हैं तो हम लोग डेरिवेशन को इजीली कर सकते हैं, और भी जितनी डेरिवेशन होंगी। तो पहले हमने विद्युत धारा बताया कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं, या बहुत लोग परिभाषा बोलते हैं आवेश की प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको यहाँ पे एक सूत्र बता दिया कि I इजिकल टू क्या होगा, तो आपको सर Q बटा टी, या I इजिकल टू NE बटा में T, और Q इजिकल टू NE। I का जो मात्रक होता है यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होगा। ठीक है, बात करें अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग क्या है, तो आप कहोगे सर अनुगमन वेग होता है जब एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करें, एक नियत वेग से गति करें। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करते हैं, और उस जिस नियत वेग से गति करते हैं ना, उस नियत वेग को ही बोलते हैं क्या, अनुगमन वेग। इसे दर्शाते हैं VD, और इसका फार्मूला होता है स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ, और बटा में क्या होता है, तो आप कहोगे सर m होता है। क्या होता है, m होता है। जहाँ टाउ आपका श्रांति काल होता है। श्रांति काल क्या होता है, तो दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में जो लगे औसत समय होता है ना, उस औसत समय को ही बोलते हैं क्या, श्रांति काल। बस इतनी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो हम लोग पहला डेरिवेशन जो है आपका चैप्टर का धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, ये कर लेंगे। लेकिन बहुत बच्चों को भी धारा घनत्व नहीं आ रहा होगा कि धारा घनत्व क्या होता है, तो हम यहीं पे पहले धारा घनत्व भी बता देते हैं, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें यहीं पे कि धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व आप लोग देख लेंगे। धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है कि धारा घनत्व को हम दर्शाते हैं J से, और इसका फार्मूला होता है I बटा A होता है। क्या होता है, I बटा A होता है।
क्लियर है। जे इक्वल टू आई बटा ए होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले या एकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा उपस्थित है, या बोल सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा की मात्रा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। सिंपल शब्दों में क्या बोलोगे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा ही क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे सर धारा घनत्व कहलाएगा। क्लियर इतनी बातें। धारा घनत्व का मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को ही धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी और इतनी आपकी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस डेरिवेशन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ और करते हैं। चलते हैं, आज का पहला डेरिवेशन देखते हैं। क्या है, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व को आप हमने बताया है किससे दर्शाते हैं, तो आप कहोगे सर जे से दर्शाते हैं, और अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं, तो आप कहोगे सर वीडी से दर्शाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि किसी भी डेरिवेशन को लगभग 90% डेरिवेशन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर आपको बनाना अनिवार्य होता है। तो फिगर हम पहले इसका बनाएंगे। फिगर जैसे अगर बनाए तो क्या कहोगे सर, फिगर बना लीजिए आप। ये क्या कर लिए, तो हमने इसका फिगर बना लिया। क्लियर है। ये क्या हमने लिया है, तो सबसे पहले एक चालक तार लिया है। क्या लिया है, ये चालक तार है। इस चालक तार की अगर हम बात करें लंबाई की, तो इस चालक तार की जो लंबाई है वो हमने मान लिया L है। और बोले इसकी जो क्रॉस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप कहोगे सर A मान लो। कितना मान लो, आप कहोगे सर A मान लिया। यानी जो इसकी क्षेत्रफल है, इस तार की जो लंबाई है वो L है, और इसका जो क्षेत्रफल है उससे हम मान लिए A। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, और इस जो तार है इसको नाम दे देते हैं हम, इस तार को नाम देते हैं P और Q। यानी PQ तार की जो लंबाई है चालक तार की वो L है, और इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो A है। क्लियर इतनी बातें। और आप कहोगे सर अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं, तो अनुगमन वेग तभी होगा जब इसमें हम सेल या बैटरी को कनेक्ट करेंगे तभी। जब तक हम सेल या इसमें सेल या बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तब तक धारा भी प्रवाहित नहीं होगी, और जब तक धारा नहीं प्रवाहित होगी तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गति नहीं करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी धारा प्रवाहित होगी। क्लियर इतनी बातें। तो ये आपके क्या है, तो आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक नियत वेग से गति करते हैं, और उस नियत वेग को ही बोलते हैं हम लोग क्या, अनुगमन वेग। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि माना एक PQ चालक तार है। माना एक PQ चालक तार है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्लियर इतनी बातें। तो हम इसी चीज़ को अब लिखने वाले हैं क्या कि तार की लंबाई लिखेंगे क्या, PQ तार की लंबाई। आप कहोगे सर PQ तार की लंबाई L है। हम बात करें कि PQ तार का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर PQ तार का क्षेत्रफल A है। अगर हम बात कर लें PQ तार का आयतन, तो आप कहोगे सर आयतन कितना होता है, आयतन होता है V, और V बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बहुत बच्चों को हिंदी में लिख के दिखा देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर है। अगर हम बात करें अगर
चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा करोगे तो इसको हम बोल सकते हैं क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे क्या है, लंबाई। लंबाई और क्षेत्रफल का भी आपस में जब हम गुणा करेंगे तो निकल कर आता है आयतन। ठीक है, क्या निकल कर आता है, तो आप कहोगे सर आयतन निकल कर आता है। तो इस इस क्षेत्रफल और लंबाई का आपस में जब हम गुणा करेंगे ना, तो इस पूरे तार की क्या हो जाएगी, आयतन निकल के आ जाएगी। ए एल करो या एल ए करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एल ए कर लो, थोड़ा पढ़ने में आसान अच्छा रहेगा। तो इस तार की लंबाई एल, क्षेत्रफल ए, और पूरे तार का जो आयतन है वो क्या है, तो एल इंटू ए है। हम बोलें कि तार के एकांक आयतन में, तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम मान लेते हैं प्रति एकांक आयतन में कि तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक मतलब इकाई आयतन में, तो तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। क्लियर तीन बातें, तो आपको भी ठीक है सर, n है। हम बोले कि सर पूरे तार के आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम ले सकते हैं क्या, कैपिटल N मान लेते हैं क्या, कि तार के पूरे तार के आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल N है। ध्यान से समझेंगे बात को। तार के एकांक आयतन का मतलब होता है कि इसके थोड़े से क्षेत्रफल और थोड़े से आयतन, यानी थोड़े से आयतन में, यानी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n माना है, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको सर इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे आयतन में हम थोड़े से जो आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी और पूरे आयतन में अगर हम गुणा कर देंगे तो पूरे आयतन का इलेक्ट्रॉन हमको निकल के आ जाएगा। एक बार और समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे ये कोई आयतन है, मान लेते हैं कि इतने में इलेक्ट्रॉन अगर आप कहोगे सर 5 हैं, और इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बताओ, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी इसका आयतन अगर हमको पता है, कि अगर इसकी आयतन हमको पता है, तो इस आयतन में 5 से गुणा कर देंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारा हमको पता हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे कैपिटल N मान रहे हैं। कैपिटल N क्या है, तो कैपिटल N है पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो हम इस n का इस पूरे आयतन में गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, n इंटू एल इंटू ए कर देना, क्योंकि पूरा हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, पूरा हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पूरा एक इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको सर जब एक इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो पूरे आयतन से आप गुणा कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब हम निकालने वाले हैं क्या, तो कुल आवेश कितना होगा, तो आप कहोगे सर कुल आवेश बराबर, यानी Q बराबर होता है N इंटू ई होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे स्मॉल n है, तो यहाँ पे हम स्मॉल n नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल N लेंगे। कैपिटल N मतलब कुल संख्या तो ये नहीं है, कुल संख्या ये है, और इसके जगह पे हम क्या लिए हैं, तो NLA लिए हैं। तो इस n के जगह पे ये रखो NLA और स्मॉल e, तब हमको निकल कर आ गया कुल इस चालक तार के आयतन में आवेश कितना है, तो ये है NLAE। ये क्या है, तो पूरे चालक तार के आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको आवेश निकल के आ गया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, धारा को निकालते हैं। चलिए, तो यहीं पे हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं क्या, कि विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q बटा T। तो आपको सर Q के जगह पे ये मान रख दो NLAE और बटे में आपको सर बटे में क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में T हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है ना आप सभी को। तब हम लोग क्या करेंगे, हमको धारा निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, इसके आगे देखिए क्या करना है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगर बात करें समय की, तो आपको पता है कि समय बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। लेकिन जो दूरी होगा वो हम यहाँ पे दूरी को चेंज करेंगे विस्थापन में, यानी बोल सकते हैं क्या, विस्थापन बटा में क्या, तो चाल को हम ले लेते हैं वेग में, किसमें, वेग में। और अगर इसको हम दर्शाएं तो कुछ ऐसा भी दर्शा सकते हैं, T बराबर विस्थापन को हम क्या ले लेंगे, तो आपको सर L ले लो और वेग को किस में कन्वर्ट कर लो, VD में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तब हम इस T के जगह पे इतना L बटा VD रख सकते हैं। और एक मिनट चेक कर लेते हैं ये आपको दिख रहा है कि नहीं। तो पूरी तरह से आपको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस T का मान यहाँ पे रखेंगे। तो क्या कर लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि समीकरण 1 में T का मान रखने पर, तो रखते हैं हम लोग। जैसे ही रखेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर, क्योंकि देखिए ये I के बराबर है, I बराबर NLAE, I बराबर N स्मॉल n L A E बटे में T के जगह पे आपको सर L बटा VD रखो। L क्या है, तो L बटा में VD। आपको सर L से L कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आपको सर यहाँ बचेगा NAE बटे में 1, यहाँ कट गया तो बचा कितना, तो आपको सर 1 बचा, और बटे में क्या बचा, तो VD बचा। अब इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेंगे यहीं पे, तो ये 1 बटा का ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा और निकल के आएगा NAE और VD, NAE VD, यानी इसको हम यहाँ लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। यानी I इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाओगे NAE बटा में से ये ऊपर चला जाएगा तो आपको सर VD हो जाएगा। और VD क्या है, तो आपको सर अनुगमन वेग है। क्या है, अनुगमन वेग। क्या ये VD क्या है, अनुगमन वेग है, और ये क्या है, धारा है। लेकिन अभी हमको सिद्ध नहीं हुआ है, हमको सिद्ध करना था क्या, धारा घनत्व यानी J यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको, सर J नहीं दिखाई दे रहा है, अभी हमारा काम हुआ नहीं है। तो काम नहीं हुआ है, लेकिन अब हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो ये भी आपका एक सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र है, और इस सूत्र को भी आपको क्या याद करना है, याद रखना है, NAE VD। ठीक है, या ENA VD, किसी भी रूप में आप इसे याद रखो, या इसको ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। I इज इक्वल टू N स्मॉल E A और VD। ये थोड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। ठीक है, ये क्या हुआ, तनी सुंदर लगता। ठीक है, लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना। I का मान निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, संबंध स्थापित करना था किस में, तो आपको कहोगे सर हमको संबंध स्थापित करना था J में, J के लिए। तो आपको सभी को पता है कि J बराबर जो होता है वो होता है I बटा A। तो हम इस I का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम रखो यहाँ पे NEA VD और बटा में आपको कहोगे सर A से A कट जाएगा, तो J बराबर क्या बचेगा, आपको सर
VD, NE VD बच के आएगा। और ये हो जाएगा क्या, आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। क्या हो गया, ये आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो हमको ये सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया। और ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला। यहाँ पर वैसे दो फार्मूला और भी हमने लिखा है, तो 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। और हम लोग चलते हैं दूसरे डेरिवेशन की तरफ। एक और ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। आपसे पूछ लेता है पेपर में, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध आप बताइए। गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध। तो वैद्युत धारा तो अभी हमने आपको पढ़ाया है कि वैद्युत धारा क्या होता है, I। ठीक है, I के बहुत सारे सूत्र भी लिखवा दिए हैं। और एक बात करें तो लिख लो एक बार और सूत्र। वैसे I = NEA VD होता है, या I = Q/T होता है, या Q की जगह पे NE/T भी होता है। ये सूत्र आपको हमने अभी बताया, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, और धारा की बात तो हो गई, हम चलते हैं गतिशीलता, आपको समझा देते हैं गतिशीलता क्या होती है। तो गतिशीलता आपको याद रखना है, सिंपल शब्दों में और आसान भाषा में आपको लिखवाएंगे गतिशीलता की परिभाषा। गतिशीलता देखो मेरे दोस्त, गतिशीलता को सबसे पहले तो हम दर्शाते हैं, लिखेंगे इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाइए। देखिए, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर इतनी बातें, प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें तो जो गतिशीलता होती है वो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बोल सकते हो, या ऐसे बोलो कि अनुगमन वेग, गतिशीलता लिखो, गतिशीलता अनुगमन वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र आपको अगर सर वैद्युत क्षेत्र यानी E के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं कर लो, काहे करते हो लिखा रहा है, कहते हैं। क्या लिखे हैं हमने, गतिशीलता की परिभाषा है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिशीलता अनुगमन वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। यानी इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र आप इसको कैसे लिखोगे, यानी म्यू = VD/में E इसका क्या होता है, सूत्र होता है। या अगर हम सूत्र और भी लिखें तो आप सभी को पता है कि VD बराबर होता है क्या, स्मॉल e कैपिटल E टाउ, और टाउ बटे में आपको अगर सर m। ये मान यहाँ पर रखोगे तो आपको अगर सर, ये मान अगर यहाँ पर रखें VD की जगह पे इतना, तो आपको अगर सर स्मॉल e कैपिटल E और कैपिटल E कहीं गड़बड़ा रहा है जी, टाउ, और बटे में क्या है, तो आपको अगर सर कैपिटल E × m, बटा में E है ना, इसके बटे में E रख दिए, और इसे E से E को कटाओगे तो आपको मिलेगा स्मॉल e टाउ बटे में m मिलेगा। तो एक फार्मूला ये होता है गतिशीलता का, क्या, तो म्यू = स्मॉल e टाउ और बटा में m। ठीक है ना, क्या है, एक ये सूत्र हो गया गतिशीलता का। क्लियर ये बातें। तो गतिशीलता में क्या लिखेंगे, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिशीलता अनुगमन वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं, यानी म्यू = VD/E। क्लियर इतनी बातें। या दूसरी परिभाषा म्यू = स्मॉल e टाउ बटा में m। टाउ क्या है, तो श्रांति काल है यहाँ पे। क्लियर है।
चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध को स्थापित करते हैं और इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। डेरिवेशन को देखते हैं। क्या दिया है, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध। आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको गतिशीलता को वैद्युतशीलता भी बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब वही है, एक ही है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, तो मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, वैद्युतशीलता या गतिशीलता। तो अगर हम बात करें वैद्युतशीलता की, या वही बात है गतिशीलता, तो वैद्युतशीलता की अभी हमने आपको परिभाषा से इसका सूत्र बताया कि वैद्युतशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, यानी वैद्युतशीलता यानी म्यू इजिकल टू, आपको पता है कि VD बटा में, म्यू यानी VD बटा में होता है E। क्या होता है, E होता है। और आप सभी को पता है कि VD बराबर, या VD बराबर मतलब आप ले लो यहाँ से I का जो अभी हमने सूत्र लिखवाया था, क्योंकि हमको विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, तो I इजिकल टू NEA VD होता है सूत्र। इतनी बातें क्लियर। इसे समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मत मानो, इसको रहने दो ऐसे। यहाँ से अगर हम VD निकालें, जैसे VD निकालेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, गुणा में, तो इसके बटे में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, VD इजिकल टू I बटे में आपको होगा सर NEA होगा। क्या होगा, NEA होगा। और इसे हम समीकरण 2 मान लें। और समीकरण 1 और 2 से, बहुत इजी है ये डेरिवेशन, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, इस VD का मान वहाँ पे रखना है। तो आप कहोगे सर म्यू इजिकल टू, इस VD की जगह पर रखो क्या, I बटे में, I बटा में क्या है, तो NEA देखिए यहाँ पर रख रहे हैं इसके जगह पर, ठीक है। तो NEA और बटा में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा ना, यानी म्यू इजिकल टू हो गया क्या, I बटा में NEA इंटू E, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, संबंध स्थापित होके आ गया। और हमको क्या संबंध स्थापित करना था, गतिशीलता और वैद्युत धारा, यानी गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं और वैद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी म्यू है, तो ये संबंध स्थापित हो गया है, ठीक है। अगर बात कर ले यहीं पे आपसे कि धारा घनत्व के संक्षिप्त में बताइए, यानी धारा घनत्व, कहने का मेरा मतलब ये है कि धारा घनत्व एवं या और धारा घनत्व और गतिशीलता या वैद्युतशीलता दे दे, बात एक ही है, ठीक है ना। गतिशीलता या वैद्युतशीलता में संबंध बताइए। क्या बताइए, संबंध बताइए। तब भी आपको क्या करना है, ये सूत्र आपको मोबिलिटी का यानी गतिशीलता यानी वैद्युतशीलता का सूत्र यहाँ पर लगाना है, यानी I इजिकल टू क्या है, I इजिकल टू नहीं, क्या है, म्यू इजिकल टू I बटा में NEA और कैपिटल E। इसे समीकरण 1 मान लेना। और सबको आप पता है, अभी हमने बताया कि J इजिकल टू होता है I बटा A। अगर हम यहाँ से I बराबर निकालें तो आपको सर I बराबर हो जाएगा J इंटू A हो जाएगा, यानी J इंटू A हो जाएगा। और इसे समीकरण आप क्या कर लो, 2 मान लो। ये डेरिवेशन इस चैप्टर के तभी आपको हल कर पाओगे जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हों, बेसिक सूत्र ये आपको याद हो। इसलिए हम आपको पहले ही सारे जितने सूत्र थे इंपॉर्टेंट वो बताते चले गए और एक चीज़ को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए सारे डेरिवेशन करा रहे हैं। तो देखो ये सूत्र हमने यहाँ से निकाला, ये सूत्र हमने आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ से हम I निकालेंगे, क्योंकि जब I निकालेंगे इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो J इंटू A हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस I का मान यहाँ रख देंगे तो निकल के आ जाएगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो रखिए यहाँ पे आप कहोगे सर म्यू इजिकल टू I के जगह पे रखोगे J इंटू A और बटे में कितना है, बटे में है NEA कैपिटल E। आप कहोगे सर ऊपर भी A है और नीचे भी A कट जाएगा। अब कटने के बाद आपको मिलेगा क्या, कटने के बाद आपको मिलेगा म्यू इजिकल टू J ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा कैपिटल स्मॉल n स्मॉल e और कैपिटल E। तो ये आपका एक सूत्र बन गया क्या, म्यू इजिकल टू
जे बटा में एन ई और कैपिटल ई। ये आपका क्या है, तो गतिशीलता का क्या है आपका, यहाँ से सूत्र आपको निकल के आ गया। धारा घनत्व और गतिशीलता का संबंध अगर पूछ दे तो यहाँ तक कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ से भी अगर ये सूत्र आपको प्रॉपर याद है तब यहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो इस सूत्र की सहायता से आप करते हुए वहाँ तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस क्लास में 3 डेरिवेशन देख लिया। पहला डेरिवेशन हमने अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कराया था, ठीक है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा था। और दूसरा जो है गतिशीलता और वैद्युत धारा में है, और तीसरा जो है धारा घनत्व और क्या है, वैद्युतशीलता में है, ठीक है ना। तो 3 डेरिवेशन हम लोग इस क्लास में देख लिए हैं, और सारे जितने बेसिक थे वो भी देख लिए हैं, और जितने भी डेरिवेशन रहेंगे उसको अगले क्लास में हम लोग देखते चलेंगे, जिससे आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को जितने भी हैं चीज़ों को फेयर पे उतारते चलेंगे और साथ ही साथ रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि पेपर जो है आपके नज़दीक है अब, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।